कोरोना से जूझते राजस्थान की सरकार और उसके 102 विधायक होटल में मौज कर रहे हैं। सलीम और अनारकली के रोमांस के किस्से देखते सुनते जब ये विधायक बोरियत महसूस करते हैं तो कभी फुटबॉल खेलते हैं तो कभी ताश के पत्ते फेंटते हैं। लेकिन अब ये सब करना इनको भारी पड़ सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत और उनके समर्थक 102 विधायकों के खिलाफ जयपुर की अदालत में कोरोना महामारी एक्ट की धारा 188, 269, 270, 271, 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दायर परिवाद में ओम प्रकाश की ओर से कहा गया कि कोरोना काल में 6 फीट की दूरी का नियम लागू है, रात्रि में कर्फ्यू है, कहीं भीड़ जमा नहीं हो सकती। इन सब के बावजूद होटल फेयरमाउंट और सीएम हाउस में लगातार भीड़ का जमावड़ा हो रहा है। होटल में ठहरे विधायकों का समूह कभी फुटबॉल तो कभी ताश खेल रहा है। इस दौरान इनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है और न ही कोई मास्क लगाए दिखाई देता है। दायर परिवाद में कहा गया है कि अपनी निजी महत्वाकांक्षा के चलते सीएम गहलोत ने अपने सरकारी आवास और निजी होटल पर तकरीबन 150 से 200 के बीच जनप्रतिनिधियों और अन्य ड्यूटी कर्मचारियों का जमावड़ा लगाया, जबकि इस आयोजन की कोई वैधानिक अनुमति भी नहीं ली गई थी। इससे राज्य सरकार के आदेश और कोरोना को लेकर लागू किए गए कानून का उल्लंघन हुआ है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जहां तक बात नाराज विधायकों की है, मैंने कई बार कहा कि परिवार का झगड़ा परिवार में बैठकर सुलझता है, मीडिया में बयान देकर नहीं। अगर कोई वैचारिक मतभेद है तो बैठकर उसे सुलझाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को बीजेपी की मेहमान नवाजी अस्वीकार करनी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है और इस बात को राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने स्वीकार किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी तो राष्ट्रपति शासन की मांग ही नहीं कर रही। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस की सरकार को विधानसभा बुलाकर विश्वास मत नहीं लेना चाहिए। उनके 2 बयानों से उनके षड्यंत्र का खुलासा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।